अस्सलामुअलैकुम। शाहराह दस्तूर से मैं हूँ शहाबुद्दीन गौरी और आज के हमारे मेहमान हैं अब्दुल कय्यूम सिद्दीकी साहब। वाह जी वाह! हाज़ दैट हाँ, इट्स गुड। या तो कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं? आई एम गुड। अच्छा, अब्दुल कय्यूम सिद्दीकी साहब, पूरा दिन आप सुप्रीम कोर्ट को कवर करते हैं, बड़े-बड़े जजमेंट में आप बैठे रहते हैं पीछे। हाँ, चीफ जस्टिस साहिबान जितने होते हैं उनको सुनते रहते हैं, डिफरेंट जजमेंट जो है उनके ऊपर फिर अपने एनालिसिस भी करते हैं, प्रोग्राम भी करते हैं। आज कल मेरे ख़्याल से एक बहुत अहम फ़ैसले होने वाले हैं, उनमें से एक ये भी है कि जो ऑडियो लीक्स, जो कि स्पेशली ट्विटर के ऊपर उनकी काफ़ी वो हलचल थी और ट्विटर के हाँ। ऊपर बहुत टॉप ऑफ द ट्रेंड ये चीज़ें रही। तो उस हवाले से कुछ बताना पसंद करेंगे आज? अब बस क्या बताना पसंद करना है, ये नहीं, है क्या कि होने जा रहे हैं भाई? लोग जानना चाह रहे हैं कि क्या होने जा रहा है? नहीं होने क्या जा रहा है? देखें ऑडियो लीक्स थी क्या? यस, पहले तो इस बात का तय्युन कर लिया जाए यस, ना कि ऑडियो लीक्स क्या थी। आपको याद है कि साकिब निसार जो साबिक चीफ जस्टिस थे, उनके बेटे की भी एक ऑडियो आई थी एग्ज़ैक्टली। और उसके अंदर वो कोई पैसों की लेन-देन की बात हो रही है। टिकट्स भी तकसीम मेरे ख़्याल से वो और कह रही टिकट्स थी। तक़सीम के यस, मामलात और ये वो। उससे पहले जो है ख्वाजा तारिक रहीम और साकिब निसार साहब की भी ऑडियो लीक्स आती रहीं, बिल्कुल, जिसके अंदर मुख्तलिफ जो अदालती मामलात हैं, वो था कि कंटेम्प्ट लगानी है, कैसे लगेगी, क्या फ़ैसले होंगे, एग्ज़ैक्टली। ठीक और है? मेरे ख़्याल से 2 ऐसे लीक्स थे जो बहुत ज़्यादा फ़ेमस थे, उनमें से एक आपकी एक ऑडियो लीक भी हुई थी, याद है? और एक और ऑडियो लीक भी है जो एक साबका मिनिस्टर साहब और उनके एक भाई जो वकील है, जो एक ट्रक की बात कर रहे थे। हाँ, वो लीक्स एक भी। वो लीक भी हाँ थी जी। और फिर उसके अलावा भी थी, आबिद ज़ुबैरी जो सुप्रीम कोर्ट बार के प्रेसिडेंट हैं जी, इस वक़्त, जी। उनकी चौधरी परवेज़ इलाही से भी थी देखें ना। और उसमें कौन-सा केस डिस्कस हो रहा था? गुलाम मोहम्मद डोगर वाला केस। जो कि बहुत इम्पोर्टेंट मेरे ख़्याल हाँ, से और केस। फिर उसके बाद क्या हुआ था? नहीं, वो तो मिलने जा रहे थे, वो सलाम करने जा रहे थे, ज़्यादा तो मेरे उसके ख़्याल बाद से। चौधरी परवेज़ इलाही की और मुज़ाहिर नकवी साहब जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उनकी भी ऑडियो लीक थी जी, जिसमें जी, क्या था जी, पटी वो है हाँ, ਇੱਥੇ बैठा है जी। मैं आ रहा और नहीं नहीं ਤੁਹਾਨੂੰ आंदी नहीं नहीं मैं आ रहा मैं आ रहा सलाम करने जा रहे थे सलाम मतलब। करने जा रहे थे ठीक है वो जी, भी थी लेकिन एक और ऑडियो लीक भी थी जी। एक और ऑडियो लीक थी वो जो ख्वाजा तारिक रहीम की अहलिया हैं राफिया तारिक अच्छा, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की खुश दामन या सास जिसको कहते हैं बेगम महजबी नून माशाअल्लाह। मुबैना तौर पे कि ये ऑडियो लीक उन दोनों के दरमियान में थी जिसमें उन्होंने कहा था कि ये कमबख्त मार्शल लॉ भी नहीं लगाते यानी उन्होंने बेसिकली प्रोवोक करने की कोशिश की थी। ठीक है ना मतलब एक वो था कि हाँ आफिया वो तुम्हारे लिए बहुत दुआएं करते हैं मैं वहाँ जलसे में गई थी वो सारी सूरत हाल है ज़ाहिर बात है, मेरे ख़्याल से वो फ़ैन हैं साबका वज़ीर-ए-आज़म साहब के। तो वो एक ताल्लुक पीटीआई से ठीक है अच्छा, तो लिहाजा इस हवाले से जो है हुकूमत ने क्या किया था उस वक्त की हुकूमत ने उन्होंने जून में मेरा ख्याल जून की बात है तो जो है वो 9 मई हो चुका हुआ था बिल्कुल। ठीक है ना और जो है वो बल्कि फिर हाँ जो मेरी ऑडियो लीक हुई थी वो उसी केस के हवाले से हुई थी जी, जब उनको आप बुलाया वो गया था साहब से 11 पूछ रहे थे 11 कि मई को और वो हाँ ठीक है ना ख्वाजा तारिक रहीम साहब तो उस पर गवर्नमेंट ने जो है वो बना दिया था एक ऑडियो लीक इंक्वायरी कमीशन अच्छा, अब वो ऑडियो लीक इंक्वायरी कमीशन जो था वो बना था चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा जो इस वक्त डेजिग्नेटेड चीफ जस्टिस हैं और 17 को अपने हल्फ पे इंशाल्लाह, उठाएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। उनकी सरबराही में 3 रुकनी कमीशन बना दिया था जिसमें जस्टिस नईम अफगान चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक अच्छा, इस ऑडियो लीक कमीशन ने अपनी एक जो है वो पहली कार्रवाई की ठीक है। और उसमें एक ऑर्डर लिखा और लोगों को नोटिस वगैरह भिजवाए गए जिसमें से खादिम को भी मिला था अच्छा, और फिर उसकी क्या हुआ था? अगली तारीख रख दी गई थी अच्छा, तो हुआ ये कि उस दौरान में जो है वो आबिद ज़ुबैरी साहब ने कहा कि मेरी देखें जी ये प्राइवेसी राइट टू प्राइवेसी और ये कमीशन का क़याम ही गलत है क्योंकि चीफ जस्टिस से मशावरत नहीं की गई अच्छा, मैं वैसे ये क्वेश्चन पूछना भी चाह रहा था कि जब आप किसी की ऑडियो को इस तरह सा लीक करते हैं और वो भी सोशल मीडिया पर जिसको पूरी दुनिया देखती है, तो क्या हम ये प्राइवेसी जो वो है वायलेशन नहीं कर रहे होते अच्छा हैं? इसमें बहुत दो मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें हैं एक तो मेरी प्राइवेट फैमिली कॉन्वर्सेशन जो है
वो तो प्रोटेक्टेड है, राइट टू प्राइवेसी है। लेकिन आप राइट टू प्राइवेसी ये भी तो है ना कि आप मतलब गाड़ी के अंदर बैठे हैं लेकिन आप जा रहे हैं, सड़क के ऊपर कैमरा लगा हुआ है, तो आपकी राइट टू प्राइवेसी कहाँ गई? अगर जो भी कुछ भी आप करते हैं तो वो तो एविडेंस आपके खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है ना। एग्जैक्टली हो सकता है। तो बिल्कुल इसी तरह से जो ऑडियो लीक्स कमीशन के अंदर भी यही बातें जब हुई थी तो उन्होंने कहा ठीक है, वो देख लेंगे ना, पहले तो ये तय कर लिया जाए कि आया ये वाकई ऑडियो लीक्स आप लोगों की ही हैं कि नहीं है, फिर उसके बाद इसकी इन्वेस्टिगेशन अच्छा, आगे इसके तयन चलेगी। के लिए कोई तो अगर दो लोग बैठ के जो है वो कर रहे हों, जाहिर है कि एक कानून तो है कि किसके फ़ोन टैप हो सकते हैं, किसके नहीं हो सकते हैं। तो राइट टू प्राइवेसी भी बड़ी एक नहीं, तो इम्पॉर्टेंट इसकी चीज़ है, लेकिन ये इजाज़त वो लेते हैं हाँ, वो किसका जब फ़ोन ऐसे अवामिल हो ना जिनका फ़ोन टैप करने हो तो उनकी फिर बाकायदा एक प्रोसीजर है, कानून है, उसके तहत और इन ऑडियो की जज से फॉरेंसिक भी होती है। फिर फोरेंसिक भी होती हाँ, है। तो फॉरेंसिक में क्या तो ये अभी तो कुछ तय ही नहीं हुआ ना कि ये ऑडियो लीक्स असली भी हैं, बनाई गई हैं। मैं अपनी बात तो कह सकता हूँ, हाँ मेरी बात तो हुई थी, ये उस हद तक तो ठीक है। आपने तो मेरे ख्याल से हाबिब मीर साहब के प्रोग्राम में भी कहा था कि हाँ जी मैं शाहजेब खान तक। शाहजेब खान दादा। तो उस पर फिर जो है हुआ ये कि चैलेंज कर दिया आबिद ज़ुबैरी साहब ने। उन्होंने कहा जी मेरा तो ये बड़ा मसला है। उस पर एक 5 रुकनी बेंच बना फिर, ठीक है। और वो 5 रुकनी बेंच कौन सा था? वो था चीफ जस्टिस सुमरता बंदयाल, यानी चीफ जस्टिस सुमरता बंदयाल, द करंट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, और जस्टिस इजाजुल एहसन, ठीक है, जस्टिस मुनीब अख्तर, ठीक है, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, ठीक और है, जस्टिस शाहिद वहीद पर मुश्तमिल। ठीक है। जब और उसमें ऑडियो लीक्स के जी ये गैर कानूनी है, इसका क़याम जो है ना ऑडियो लीक्स कमीशन का, उसको चैलेंज किया गया था। तो अभी उसकी एक पहली हेयरिंग जो थी वो 6 को हुई थी, 6 जून को। तो और फिर अगली हेयरिंग जो है वो हुई 8 जून को। वो हेयरिंग इस बात पे हुई थी कि हुकूमत ने एतराज़ कर दिया। उन्होंने कहा कि जी आप ये 3 जज साहिबान जो हैं ये इसके अंदर ना बैठें। ठीक है। उनमें एक जो थे वो मुरता बंदयाल साहब, और कहा गया कि जी क्योंकि हमने आपसे इसलिए नहीं पूछा क्योंकि आपका तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था, ठीक है। तो लिहाजा सेकंड जज जो थे उनकी सरबराही में कमीशन बना दिया गया। तो अब क्योंकि आपकी सास का मामला है, जुडिशल प्रोपराइटरी डिमांड्स के आप ना सुने ना ये मामला, क्योंकि आपके करीबी अजीज़ या रिश्तेदार हैं, उनके मुकदमात आपको नहीं सुनने चाहिए। और जस्टिस इजाजुल एहसन का इसलिए था क्योंकि वो फिर आपको पता है गुलाम मोहम्मद डोगर के केस के अंदर नोट के ऊपर आज खुद नोटिस हो गया था जी, तो वो भी एक तरह से कनेक्टेड मामला था जी। और फिर जो बेगम राफिया की और महजबीन नून यानी सास की जो गुफ्तगू थी मुबैना जो काफ़ी मशहूर भी हुई थी। हाँ, वो जो है उसके अंदर जस्टिस मुनीब का भी जिक्र था। अच्छा। कि वो मुनीब को मैंने भेजा मैसेज तो उसने स्माइली भेजे, उसने कहा ये ठीक है। तो इस बुनियाद में उन्होंने कहा जी आप सबका तो बराह रास्त ताल्लुक बनता है ना इस सारी तहकीकात से, तो आप ये ना सुने। तो उस पर लंबे चौड़े अटॉर्नी जनरल ने दलाइल दिए थे, उस पर फिर फैसला महफूज हो गया था। अच्छा। और उसमें लास्ट तारीख में उन्होंने कहा था मुझे 2 जज साहबान का तो पता है, लेकिन मैं अपने आया मुझे इस बेंच की सरबराही करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो इस पर हम फैसला सुनाएंगे। अच्छा, तो कल वो कुछ थोड़ी देर में फैसला जो सा था वो फिर 3 महीने पर मुहैयत हो गया कि ना ऑडियो लीक्स कमीशन चलने दिया गया। वजह क्या थी? वजह अभी थी भी समझ नहीं आई आपको? नहीं, मुझे इतनी तो समझ आ गई कि उनके पर्सनल कुछ लोग शामिल थे जिसकी वजह से वो नहीं कर इम्पॉर्टेंट है। तो अब इस पे जो है वो फैसला आना चाहिए। लेकिन जो मेरे ज़राए हैं जो आप पूछ रहे थे कि क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे, जो सबसे इंटरेस्टिंग बेसिकली हम लोगों को जो बताना चाह रहे हैं, हाँ, वो ये है कि ये रिक्यूज़ल वाले मामले के साथ साथ जो है वो ऑडियो लीक्स कमीशन की क़याम जो है ना उसको भी रगड़ दिया जाएगा। रगड़ दिया जाएगा यानी कि कोई ऑडियो लीक्स कब गैर कानूनी है, फलाना टिमकाना, एंड दैट्स ऑल। तो फिर जो अगर ऑडियो लीक्स को गैर कानूनी करार दिया जाएगा, आई डोंट नो, लेकिन मे बी जो आप बता रहे हैं, तो फिर क्या उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी जिन्होंने उनको रिकॉर्ड किया था या जिन्होंने उसको पब्लिश किया था? अभी देखते हैं ना कि कल के फैसले के अंदर क्या आएगा, लेकिन मेरा तो ख्याल है कि ये होगा। नहीं, हम जानना चाहते हैं, एक पेंडिंग पड़ी हुई है इसी रोशनी में हम जानना चाह रहे हैं। लेकिन जब तक कोई चीज़ डिटरमिन नहीं होगी ना मेरी जान, अब देखें शाह साहब, बात ये है कि कोई चीज़ कॉन्क्रीट जब तक कमीशन उसकी इंक्वायरी करके क्या आया ये ऑडियो लीक्स दुरुस्त हैं ये गलत हैं,
अच्छा गलत हैं तो फिर उसके बाद है कि क्यों रिकॉर्ड की गई, या किसी ने अगर मेलाफिडे थी उसके अंदर उनकी आवाज़ें बना के क्यों किया गया, फिर उसके बाद अगली इन्वेस्टिगेशन जो है उस तरफ शुरू होगी। ठीक है ना, ये कौन करता है ये भी सवाल फिर आएगा कि जी कौन करता है, और अगर दुरुस्त साबित हुई अच्छा। तो फिर बहुत बड़े बड़े इल्ज़ामात जो हैं वो आएंगे। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर एक बड़ा ट्रिकी सा एक और भी मामला है। जी। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो है 2023, जी। जिसमें ये था कि 184(3) के नीचे जो है वो केसेस की समाअत के लिए जजेस की एक 3 रुकनी कमेटी होगी, ठीक है। जिसमें चीफ जस्टिस, सीनियर प्यूनर जज और उनसे नीचे जो पहले 3 सीनियर जजेस जो है ना, वो अक्सरियती राय से फैसला करेंगे कि ये 184(3) का केस बनता है, तो फिर उसका बेंच जो है ना वो 3 लोग बनाएंगे, ठीक है। जो भी अक्सरियत में होंगे, 2 जज साहबान, वो वाला बेंच बना करेगा। उसको इन्होंने स्टे कर दिया था। तो अब फड्डा ये बड़ा पड़ा हुआ है होगा जो आने में, ये इसका जो भी फैसला आता है इस कमीशन के हवाले से, वो रिक्यूज़ करते हैं, नहीं करते हैं, इसको उड़ा देते हैं। तो जब चेंज ऑफ कमांड होगी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जी। तो वहाँ पे बड़ा मसला आ जाएगा पहले ही। अगर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को एक जायज़ कानून करार दिया तो वो तो 13 अप्रैल से लागू होगा। और जस्टिस मंसूर शाह, अभी ये जो नैब तरामीम वाला केस है जिसकी जी। जजमेंट रिजर्व कर ली है, वो भी मेरे ख्याल से अगले बहुत हफ्ते नहीं तो वो उसमें आ जाएगी, और जिसके बारे में लोग ये कह रहे हैं कि जनाब उसमें बंदयाल साहब ऐसा जादू चलाएंगे हाँ जी। कि उससे फिर जो है वो सियासतदानों के दोबारा केस खुलने शुरू हो जाएंगे, अब वो कुछ और कह फिर रहे हैं कि उसमें कुछ वो सरप्राइजिंग सा है उसमें। सरप्राइज दिया जाएगा सियासतदानों को। आखिरी। तो आखिरी हाँ। तो उसमें अगर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून का इतलाक हुआ, फिर तो ये बेंचेस की कॉन्स्टिट्यूशन गैर कानूनी होगी, और गैर कानूनी बेंचेस ने जो फैसले किए होंगे वो ऑटोमेटिकली इनवैलिड करार पाएंगे, गैर मौसर हो जाएंगे। तो फिर एक बहुत नया पंडोरा बॉक्स जो है खुल जाएगा। अच्छा, अब्दुल करीम सिद्दीकी साहब, हमेशा हमारे मुल्क में जितने भी फैसले होते हैं या तो उसमें से इस तरह के कन्फ्लिक्ट्स पैदा हो जाते हैं या कुछ इस तरह, जैसे आपने अर्ज़ किया पेंडोरा बॉक्सेस ओपन हो जाते हैं, इसमें बहुत बड़े बड़े फिर पुराने और नई सारी चीज़ें 10 मिनट से ज़्यादा हो गया, अब आपको रैप अप करनी चाहिए खैर, चीज़ें। आखिरी सवाल है हाँ। कि हम आखिर कंक्लूजन तक क्यों नहीं जाते, वो जस्टिस हम क्यों नहीं कर पाते, चाहे हम बड़े सीट पर हैं या छोटी सीट पर है, क्या वजह है कि अभी तक हम कुछ कंक्रीट से डिसीजंस नहीं दे पाए हैं, जिसकी वजह से लोग भी सेटिस्फाई, और हम भी हमेशा या तो बेंचेस के ऊपर लोगों का एतमाद नहीं होता और इस तरह के मसले मसाइल चल रहे हैं। देखें, असल में ये मामला जो है ये अभी बहुत ज़्यादा उठना शुरू हुआ। ठीक है। हालांकि जो है वो पहले भी बेंचेस बनते थे, लेकिन जब हमने देखा है उमर अता बंदयाल साहब के या साकिब निसार साहब से शुरू हो जाएं, जिस तरह की अदलिया ने की चलन या रविश रहा, उसमें एक पॉलिटिकल पार्टी यानी नून लीग को बाकायदा टारगेट किया गया पनामा के अंदर। एग्जैक्टली। ठीक है, उसमें देख लें वो केसेस के ऊपर, वो जज अरशद मलिक का मामला, फिर ये तो जब पॉलिटिकल केसेस के अंदर, और फिर जब बड़ी पॉपुलर पॉलिटिकल जमातें हैं उनके हवाले से इस तरह की बात होगी तो फिर टॉक ऑफ द टाउन बनती है। जी। फिर आप ये देखें कि सारा बयानिया ही अदलिया मुखालिफ हो गया ना। बिल्कुल ऐसी। तो और फिर उसमें जब उमर अता बंदयाल साहब आए तो आपने देखा कि हमारा जो इंसाफ के तराजू का पलड़ा है वो तहरीक इंसाफ की तरफ झुका हुआ जो है ना वो बड़ा नज़र आया हमें। वाज़े तौर पर 63 का फ़ैसला है, और दूसरे तीसरे फ़ैसले हैं, इमरान खान साहब गुड टू सी यू वाला मामला है, विश गुड लक वाला मामला है। तो उसके बाद जो है, और फिर हमने देखा कि जैसे इमरान खान साहब दरख्वास्त डालते हैं अगले दिन लग जाती है, या वो दरखास्तें लग जाती जिसका फ़ायदा उनको पहुंचता है। एग्जैक्टली। 15 महीने से जो है वो नैब तरमीम का केस चल रहा है, अभी तक अदालत कह रही है, एक जज कहते हैं कि जिसमें बंदा बुनियादी कौन सा मुतासिर हुआ है, लेकिन वो बयानिया है तहरीक इंसाफ का, जो कि इस मुकदमे के ज़रिए जो है वो अब चेयरमैन तहरीक इंसाफ तो बेचारे कैद हैं, तो उनकी गैर मौजूदगी में वो बयानिया किसने चलाना है फिर आखिर? सियासतदान करप्ट हैं, झूठे हैं, डकैत हैं, काबिल सज़ा हैं, अपने आप को बचाने के लिए बातें कर रहे हैं, अपने लिए कानून साजियाँ कर रहे हैं, तो उसमें फिर थैंक यू लोगों का एतमाद जो है वो अदलिया के इदारे, और यही आगे आने वाले चीफ जस्टिस के लिए बड़ा एक इम्तिहान होगा कड़ा
कि जो अदलिया के ऊपर अवाम का एतमाद जो कैसे बेसिकली कायम ट्रस्ट है। हाँ, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। और नाजरीन, जैसे कि आपने कल के डिसीजन के बारे में इनकी ज़राए की बात भी सुन ली कि क्या होने वाला है, तो इंशाल्लाह नए प्रोग्राम के साथ फिर आपके खिदमत में हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपने होस्ट शहाबुद्दीन गौरी और हमारे प्यारे मेहमान शराय अब्दुल दस्तूर से सदीक अब्दुल साहब को कयूम सिद्दीकी को AQS लाइव से शहाबुद्दीन गौरी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।